अगर हम आपसे कह रहे हैं कि ये जो 65-66 हजार करोड़ रुपए इलेक्टोरल बॉन्ड, जैसे हम लोग वो मनोहर कहानियों और पौराणिक कहानियों में पढ़ते थे कि उनके घर के सामने कुछ रख गए, इलेक्टोरल बॉन्ड रखे जा रहे हैं। नीतीश जी कह रहे हैं हमारे 8-10 करोड़ के इलेक्टोरल बॉन्ड को रख के चला गया। गजब बात है भाई, हमारे घर के सामने तो कोई 5,000 रुपए न रखे गया। और बीजेपी के जितने भी एनडीए, आपके स्टैंडर्ड कितने ऊंचे, आप 5,000 की बात कर रहे हैं, हमारे यहाँ तो 5 रुपए कोई नहीं रख के गया। भ्रष्टाचार पे विपक्ष कुछ छुपाने की कोशिश कर रहा है तो आपकी एजेंसियां नाकाम है, निकम्मी है, नाकारा है। देखिए, योगी आदित्यनाथ की सरकार में 24 घंटे लाइट में बैठा हूं और मुझे आपके चैनल के माध्यम से मैं योगी आदित्यनाथ को बधाई दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। रवि श्रीवास्तव जी, मैं सबसे पहले तो आपसे पूछना चाहती हूँ, सीएजी के कागज है और मैं आपको एक और बात बता दूं, ये सीएजी की रिपोर्ट टेबल नहीं कर रहे। क्यों नहीं टेबल कर रहे? जबकि अच्छा, ठीक है, कि 4 मार्च 2024 को ये रिपोर्ट आ चुकी है, यानी कि ये रिपोर्ट ताजा है, ये रिपोर्ट सब कुछ देख रही है और ये रिपोर्ट एक्साइज पॉलिसी को देख रही है। अच्छा, हमको सिखा दिया है। अगर कट्टर ईमानदार हैं तो डॉक्यूमेंट, फाइल, कोई भी टेंडर इवैल्यूएशन कमेटी को कागज, दस्तावेज क्यों नहीं दिखाते? दूध का दूध, पानी का पानी क्यों नहीं करते? अभी बताता है भाई, अभी बताता है। अभी तूने गाड़ी में उंगली किया ना, अभी बताता है। नाविका जी, आपको आम आदमी पार्टी, केजरीवाल, लिकर पॉलिसी, इस पर आपको डिबेट करना आपका एक बहुत मैं समझता हूं बहुत ही एक पसंदीदा विषय है। सही पकड़े हैं। अभी 3 दिन पहले मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने कहा कि सेंटर की गवर्नमेंट का 8.5 लाख करोड़ रुपए का घोटाला सामने आया है सीएजी रिपोर्ट के अंदर। उस विषय के ऊपर कभी कोई चर्चा करने की आपकी मंशा है क्या? नहीं। ठीक है, अभी आज आपने ये आरोप लगाया कि ये 2000 करोड़ रुपए का घाटा हो गया। ये घाटे के साथ में आपने ये नहीं बताया कि अगस्त 21 के अंदर जो पॉलिसी इंप्लीमेंट हुई थी वो एलजी के आदेशों से हुई थी। तो एलजी को इसमें क्यों नहीं आप सवाल पूछती है? इसमें सिर्फ अरविंद केजरीवाल हर चीज के लिए जिम्मेदार कैसे हो गए? आपने एलजी से सवाल क्यों नहीं पूछे जिन्होंने अप्रूव किया था? अप्रूव करने के बाद उन्होंने परिवर्तन किया कि ये आपने डीडीए और एमसीडी से परमिशन नहीं ली, इसलिए ये घाटा हो गया। जली ना, तेरी भी जली ना। ये उसके लिए जो अधिकारी जिम्मेदार है उनके विरुद्ध एक्शन होना चाहिए, आगे के लिए करेक्टिव एक्शन होना चाहिए। ये प्रोसीजर होता है, ना कि बैठ करके आप उसको टीवी के ऊपर उस पर डिबेट करें। बात तो सही है। आपको पता होगा कि जो कोविड काल में केंद्र सरकार ने भी बहुत सारे जो हाईवेज और बहुत जगहों पर जो लॉसेस हुए थे उनकी भरपाई के लिए उन संस्थाओं को, इंस्टीट्यूशंस को पैसे वापस किए थे। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। ना है, अफसरों पर एक्शन होना चाहिए, एलजी पर एक्शन होना चाहिए। अरविंद केजरीवाल पर तो कोई एक्शन बनता ही नहीं। मैं पूछना चाहती हूं कि इस देश में अगर लोकतंत्र को जिंदा रहना है तो क्या इन सवालों के जवाब मांगने का हक है या नहीं है? मनोज यादव जी, आज तो मुझे सिर्फ इतना ही बता दी। रुको जरा, सब्र करो। देखिए, योगी आदित्यनाथ की सरकार में 24 घंटे लाइट में बैठा हूं और मुझे आपके चैनल के माध्यम से मैं योगी आदित्यनाथ को बधाई दूंगा कि लाइव बैठा था, छत पे बैठा था और किस तरीके से लाइट चली गई। और लाइट 24 घंटे देते हैं, डबल इंजन की सरकार फेल हो गई। बेशरम आदमी, तुम्हारे बाप का पैसा है। खैर, मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा। मैं इसलिए इस परिस्थिति में भी जवाब दे रहा हूं कि मौजूदा सरकार सिर्फ और सिर्फ झूठ बोलती है। भ्रष्टाचार को छुपाने के लिए सरकार कहती है कि विपक्ष उनके ऊपर भ्रमाचार और झूठाचार आरोप लगाता है। ये बात बिल्कुल सही नहीं है। अगर किसी के खिलाफ कोई आरोप है तो सरकार नहीं तय करेगी,
तय करेगा सरकार अपना पक्ष रखेगी, विपक्ष अपना पक्ष रखेगा, तय करेगा कोर्ट कि कौन दोषी है और कौन निर्दोष। लेकिन ये बीजेपी वाले सब कुछ अपने ही हाथ में रखना चाहते हैं और शहजाद पूनावाला और बीजेपी के प्रधानमंत्री जी और अमित शाह जी सब लोग न्यायाधीश बनने लगते हैं। काहे के लिए न्यायाधीश बन रहे भाई? मैं तो इतना ही कहूंगा, जाओ अपने मामलात रख दो, आपको खामखा इतनी मेहनत करनी पड़ती है। देखिए लाइट आ गई, इसके लिए बहुत धन्यवाद योगी आदित्यनाथ की डबल इंजन की सरकार का। लेकिन आप कल्पना करिए कि किस तरीके से ये सरकार विपक्ष को बदनाम करना चाहती है नामिका जी। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। पार्टी वाले ने घुटने टेक दिए। मैं नहीं मानता। क्या मना कर रखा है किसी तरीके से? तो अगर भ्रष्टाचार पे विपक्ष कुछ छुपाने की कोशिश कर रहा है तो आपकी एजेंसियां नाकाम है, निकम्मी है, नाकारा है। अगर हम आपसे कह रहे हैं कि ये जो 65-66 हजार करोड़ रुपए इलेक्टोरल बॉन्ड, जैसे हम लोग वो मनोहर कहानियों और पौराणिक कहानियों में पढ़ते थे कि उनके घर के सामने कुछ रख गए, इलेक्टोरल बॉन्ड रखे जा रहे हैं। नीतीश जी कह रहे हैं हमारे 8-10 करोड़ के इलेक्टोरल बॉन्ड को रख के चला गया। गजब बात है भाई, हमारे घर के सामने तो कोई 5,000 रुपए न रख के गया। और बीजेपी के जितने भी एनडीए आपके स्टैंडर्ड कितने ऊंचे हैं? आप 5,000 की बात कर रहे हैं, हमारे यहाँ तो 5 रुपए कोई नहीं रख के गया। तो आपका स्टैंडर्ड, आप नेता है ना, आपका स्टैंडर्ड हाई है। 5,000 से कम की आप बात ही नहीं करते। लेकिन हमारे मतलब आपको मत सिखा, चल। देखिए, जनता तो आशीर्वाद दे चुकी है अरविंद केजरीवाल को। 3 बार दिल्ली का मुख्यमंत्री बनाया, एमसीडी के अंदर बहुमत से जिताया, पंजाब में सरकार बनाई, गुजरात में एमएलए जिताए, गोवा में एमएलए जिताए और भी बहुत जगह पर बहुत सम्मान और प्यार अरविंद केजरीवाल को मिला है। ठीक है, समझिए। यादव जी इसका तो जवाब दे दीजिए। हम नहीं समझ रहे, कोर्ट को समझा देते, कोर्ट से राहत ले लेते, वहां भी नहीं मिला। देखिए नाविका जी, अभी त्रिपाठी जी ने कितनी अच्छी बात कही कि केजरीवाल जी आपको सुबह ही बता देंगे। मैंने कहा और आपने भी एक्सेप्ट किया कि ये सब न्यायपालिका का मैटर है। मैं क्या करूं, फिर जॉब छोड़ दूं? त्रिपाठी जी आप पढ़े लिखे हो, मुझे व्यक्तिगत होना बिल्कुल भी नहीं पसंद, लेकिन आप व्यक्तिगत ही हमले करते हो और आप ये कहते हो कि हाँ लोग प्रोटेक्ट कर रहे हैं जो भी भ्रष्टाचार। कोई नहीं प्रोटेक्ट कर रहा, बिल्कुल भी हम सपोर्ट नहीं कर रहे हैं भ्रष्टाचार को, लेकिन आपकी टाइमिंग पे हमेशा सवाल रहता है। और